हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एमपी बोर्ड की 10th क्लास की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 विनय के पद को पढ़ेंगे। पाठ 1 विनय के पद। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म प्रग्राम राजापुर, बांदा जिला, उत्तर प्रदेश में 1532 में माना जाता है। इनके पिता का नाम महात्मा राम दुबे, माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें अशुभ समझकर इनका त्याग कर दिया। इसलिए इनका बचपन अत्यंत ही कष्टों में बीता। इनके गुरु नरहरि दास की कृपा से इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। श्री राम के प्रति भक्ति का भाव गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। सन 1623 में इनका निधन हो गया। तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान है। ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्णवीर गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वरवे रामायण आदि आपकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। अब प्रस्तुत केंद्रीय भाव प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने अपनी एक ईश्वर के प्रति निष्ठा, तो श्री राम के प्रति उनके का विश्वास था, उन्हीं के प्रति भक्ति भाव था। तो तुलसीदास जी ने अपनी एक निष्ठता का के विषय में बताया है। कवि कहते हैं कि जिन्हें श्री राम सीता प्रिय नहीं है, वो ऐसे लोगों का पूरी तरह से त्याग कर देना चाहिए, चाहे वो तुम्हें कितने ही प्रिय क्यों ना हो। वे अपनी इस बात के समर्थन के लिए अनेक उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का, विभीषण ने अपने भाई का, भरत ने अपनी माता का, बलि ने अपने गुरु का और ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों से सबसे इन सब ने अपने संबंधों का त्याग किया, अपने रिश्तेदारों से, और परमात्मा के प्रति भक्ति भाव रखा, उनकी भक्ति की, तो इनका सबका कल्याण हुआ। कहा जाता है कि यह पद तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था, क्योंकि तुलसीदास, सूरदास, मीरा भाई ये सब एक समय के ही कवि थे। तो कहा जाता है कि यह पद तुलसीदास जी ने मीरा के पत्र के उत्तर में दिया था। जब जागे तभी सवेरा की भावना से भरा हुआ परिपूर्ण दूसरा पद है। ये सब दूसरा पद है। दूसरे पद में तुलसीदास ने स्पष्ट किया है कि श्री राम की कृपा से संसार की मोह माया की रात्रि अब समाप्त हो गई है। अब उन्हें श्री राम के चरणों में शरण प्राप्त हो गई, माने श्री राम के प्रति भक्ति भावना जाग चुकी है और वह बहुत ही प्रबल है। उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। ये उनका श्री राम के प्रति समर्पण भाव है। अब इसमें संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष। तो सबसे पहले संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के पाठ 2 है ना, पाठ भाग 2 से लिया गया है और शीर्षक विनय के पद। इसके कवि तुलसीदास जी हैं और प्रसंग बनता है कि इसमें तुलसीदास जी ने अपने जो इष्ट देव हैं, श्री राम हैं, उनके प्रति अपार भक्ति भावना को बतलाया है या दर्शाया है। अब देखिए, जाके प्रिय राम न बैठे, कवि तुलसीदास जी कहते हैं, क्योंकि जिसने ये पद लिखा उसका नाम सबसे पहले लाना है। तो कवि तुलसीदास जी कहते हैं, जाके प्रिय राम न बैठे, जिन्हें श्री राम और वैदेही सीता जी है ना, तो जिन्हें श्री राम और सीता से प्रिय नहीं है, ऐसे तजिए कोताही कोटि बैरिसम। ऐसे लोगों को, जिन्हें श्री राम सीता प्रिय नहीं है, ऐसे लोगों को तजिए, त्याग दीजिए। कोटि बैरिसम, करोड़ बैरी शत्रु समान समझकर, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान समझकर त्याग दीजिए। जद्यपि परम स्नेही,
चाहे वो तुम्हें कितने भी स्नेही माने कितने ही प्रिय क्यों ना हो, अपनी इस बात के कथन के समर्थन में, अपनी इस बात की पुष्टि में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार तज्जो पिता प्रहलाद, जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता का त्याग किया, विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया, भरत ने अपनी माता कैकेयी का त्याग किया, बलि गुरु तज्जो, और राजा बाली ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया, कंत ब्रज वनितन और ब्रज की वनितन स्त्रियों ने अपने कंत पतियों का त्याग किया। इस तरह जो उनकी भक्ति भाव से नाराज थे, ऐसे लोगों का उन्होंने त्याग कर दिया, और ऐसा करके सबका भय मुद मंगलकारी, ऐसा भय माने हुए, मुद मुदित प्रसन्न मंगलकारी कल्याण, तो ऐसा करके सबका कल्याण ही हुआ और सब प्रसन्न हुए, है ना, प्रसन्न हुए। नाते नहीं राम ते मनियत, जो श्री राम से नाता रखते हैं, कैसा भक्ति का नाता, जो श्री राम से भक्ति का स्नेह का नाता रखते हैं, सुहद सुसे भी चाह लो, और अपने सुंदर हृदय में सुंदर हृदय में सुसेव्य सेवा करने के योग्य श्री राम को बसाते हैं। ऐसे लोगों से के साथ रहने में हमारा कल्याण है। अंजन कहाँ आंख जय फूटे, ऐसा का जल क्यों लगाया जाए जिससे आंखें फूट जाए। अर्थात नास्तिकों के साथ रहकर पथभ्रष्ट या कुमार्ग पर क्यों चला जाया जाए, है ना। अंधे की भांति मार्ग से, सदमार्ग से क्यों भटका जाए। बहुत तक कहाँ लो, और मैं तुम्हें बहुत कहाँ तक समझाऊं। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्रांत प्यारो। तुलसीदास कहते हैं जो सभी प्रकार से हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, परम हित, जो हमारा हित कल्याण चाहने वाले हैं, वही हमें पूज्य प्रांत प्यारो, वही हमें प्राणों से भी प्रिय होने चाहिए, है ना। और जासो होए स्नेह राम पद, और जिन्हें श्री राम के पदों से, चरणों से स्नेह है, उनके साथ ही हमें संबंध स्थापित करना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों के साथ रहकर श्री राम के प्रति भक्ति भाव बढ़ेगा। ये तो मतो हमारो, ऐसा ही मेरा मत है, माने विचार है। अब इसमें देखिए विशेष के अंतर्गत ये अवधि भाषा है। तुलसीदास जी अवधि भाषा में ज्यादातर अपनी रचनाएं लिखते हैं। और ताही तजिए अनुप्रास अलंकार है। तजिए और ताही दोनों शब्दों का प्रारंभ ता शब्द से आ रहा है। और इसके साथ जो उन्होंने क्या किया है कि आंख अंजन कहाँ आंख जय फूटे, ईश्वर भक्ति को का काजल के साथ कंपेयर कर दिया है ना। उसने ईश्वर भक्ति ने नास्तिक लोगों के साथ रहना तो खराब काजल लगाने के समान है, जिससे आंखें फूट जाएंगी। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है उसका इशारा अन्य की ओर है, तो ये अनयोक्ति अलंकार है। जब बात को जो कही जा रही है उसका प्रत्यक्ष कोई अन्य अर्थ निकलता हो, प्रत्यक्ष में कुछ दिख रहा हो और अप्रत्यक्ष जो छिपा है वो कुछ अर्थ हो, तो अन्य की ओर इशारा अनयोक्ति अलंकार है। और उदाहरण अलंकार है, क्योंकि कवि अपनी बात की पुष्टि के लिए कई उदाहरण देते हैं। प्रहलाद का, रावण का, विभीषण का और कैकेयी, बाली राजा के गुरु, कंत ब्रज की स्त्रियां। अब देखिए दूसरा पद है। दूसरे पद में कवि तुलसीदास जी लिखते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लेंगे, तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती भाग 2 में लिखित या जो उससे कवि के तुलसीदास जी के
पद विनय के पद से लिया गया है ना। ये लिखी देखिए कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती भाग 2 में के शीर्षक विनय के पद से लिया गया है और इसके कवि तुलसीदास जी हैं। प्रसंग लिखेंगे कि इसमें कवि तुलसीदास जी ने अपने इष्ट देव श्री राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट किया है, जो अन्य किसी के प्रति नहीं है। संपूर्ण रूप से श्री राम के प्रति समर्पित भाव है तुलसीदास जी का। अब व्याख्या देखते हैं। अवलौनसानी अवन न सयो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अवलौनसानी, मैंने अब तक का अपना समय संसार के मोह माया में नसा दिया, नष्ट कर दिया। अब न सही हो, अभी से नष्ट नहीं करूंगा। अब तक का बहुमूल्य समय संसार के मोह माया में नसा दिया, नष्ट किया। अब न सही हो, अब मैं अपने बहुमूल्य समय को नहीं नष्ट करूंगा, श्री राम की भक्ति में लगाऊंगा। श्री राम कृपा भवनिशा श्री रानी, श्री राम की कृपा से जो मोह माया की ये रात थी वो सिरा गई, बीत गई, बह गई। सिराना मैंने होता बहना, लेकिन यहाँ पर बीत गई बोलेंगे। तो श्री राम की कृपा से जो मोह माया की रात्रि, निशा रात्रि थी, वो बीत गई। जागे पुण्य न सही हो, इस मोह माया की नागिन रूपी रात को जगाकर मैं इसे डसने का अवसर नहीं दूंगा। पायो नाम चारु चिंतामणि, मैंने श्री राम की कृपा से पा लिया है क्या? राम नाम। मैंने श्री राम की कृपा से राम नाम रूपी चारु सुंदर चिंतामणि, चिंताओं से मुक्त करने वाली मणि को पा लिया है। श्री राम की कृपा से राम नाम रूपी सुंदर मणि को पा लिया है, जो चिंताओं से मुक्त करती है। उर करते न खसाई हूं, और अपने उर हृदय के कर से हाथ से नहीं खिसकने दूंगा, अर्थात अपनी ईश्वर भक्ति को अपने हृदय से नहीं कम होने दूंगा। श्याम रूप सुचिर रुचिर कसौटी, मैं श्री राम के श्याम सावले, यहाँ श्याम कृष्ण मत समझिए, श्री राम के सावले रूप को, वह रूप कैसा है? सुचि सुंदर, रुचिर मन को भाने वाला। तो मैं श्री राम के सावले सुंदर मन को भाने वाले रूप को कसौटी समझूंगा। चितकंचन ही कैसे हो, और अपने हृदय के, चित मन हृदय के कंचन स्वर्ण को उसमें घिस कर उसकी परख करूंगा कि वह श्री राम के प्रति उसमें शुद्ध भाव है या नहीं, वह ईश्वर भक्ति में लग चुका है पवित्र भाव से या नहीं। तो मैं अपने हृदय के कंचन स्वर्ण को, श्री राम के सुंदर रूप को कसौटी समझकर उस पर घिस कर उसकी शुद्धता की परख करूंगा। परवश जान हस्यो इंद्र, जब तक मैं अपनी इंद्रियों के पर माने दूसरे के वश, जब तक मैं इंद्रियों के वश में था, वह मुझ पर हंसती थी। निज, अब इंद्रिय ने निज वश, मैंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया। अब इन्हें मैं हंसने का मौका या अवसर नहीं दूंगा। मन मधुकर पन कर तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने मन को मधुकर भवरा बना लूंगा। ये देखिए रूपक अलंकार है, मन ने मधुकर भवरे का रूप धारण कर लिया। तो मैं अपने मन को मधुकर बनाकर तुलसी रघुपति पद कमल बसाई हूं, श्री राम के कमल के समान पद चरणों में बसा दूंगा। तो ये भी कमल ने जब अभेद हो जाए, दोनों वस्तुएं एक ही लगने लगे, है ना, जिनकी तुलना हो रही हो, तो वो रूपक अलंकार होता है। जब रूप धारण कर ले, तो उनके रघुपति श्री राम के कमल के समान पद में बसा दूंगा अपने हृदय को। देखिए यहाँ नसाना न नसई हो, ये अनुप्रास अलंकार है। ये पूरी शांत रस की कविता है, भक्ति भाव है, और भाषा अवधि भाषा है। ये देखिए इसके पद्यांश हैं, इस कविता का अर्थ है। पहले आपको मैंने पेन से लिख के दिया था, लेकिन स्पष्ट समझ नहीं आ रहा होगा।
भाषा अनुशीलन जाके मानक रूप जो हिंदी भाषा का शब्द होता है। ये ग्रामीण भाषा के शब्द हैं जो हमारी बोलचाल की भाषा में हिंदी प्रयोग होती है। जाके चीज़े छाड़िए छोड़ दीजिए या त्याग दें। यद्यपि यद्यपि नेह स्नेह ए तो ऐसा मतो मत हमारो हमारा परवश परवश परवश। निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो बंधु, भ्राता, भाई, सहोदर। नेह स्नेह, प्रेम, प्रीति। और उर हृदय, अंतर, अंतःकरण या मन। हृदय, अंतर, मन। मधुकर, भौरा, भ्रमर, भौरा, भ्रमर और मधुकर तो पूछ ही रहा उसका। और कंचन, स्वर्ण, सोना और कनक। कर, हाथ, हस्त, हथेली। गॉड ब्लेस यू बच्चों।